एक बुढ़िया कड़कड़ाती धूप में रास्ते पर घूम रही थी। उसके बच्चों ने उसे घर से भगा दिया था। उसे कहाँ जाना था ये तो पता नहीं था। बस वो रास्ते से चलती हुई जा रही थी, अपने मन में कुछ न कुछ बड़बड़ाती हुई, इधर उधर देखती हुई। कोई सहारा नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। धूप इतनी तेज थी, वो आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करे। उसे काफी भूख लगी थी, उसे कोई खाना देने वाला मिल जाए यही सोच रही थी। पर क्या करे, कहाँ जाए और क्या करे। फिर वो वहां से उठती है और गांव में जाती है ताकि कोई उसे थोड़ा बहुत खाना दे दे। उसने काफी लोगों से पूछा कि कोई कुछ दे दे। लोगों ने उसे कुछ दिया और वहां से भगा दिया। पर थोड़ा बहुत खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। फिर भी वो इधर उधर घूमने लगी। फिर से आकर वो पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। पर बेचारी बुढ़िया आगे बढ़ती रही और लोगों से भीख मांगती रही, कुछ खाने को दे दो। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक होटल था। वो होटल के मालिक का नाम रामू था। होटल दिखने में ठीक ठाक ही था, पर अंदर पूरा खाली था। उस होटल का मालिक रामू परेशान बैठा हुआ एक जगह बैठा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि होटल चल नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था। वो परेशान था। फिर बुढ़िया उस होटल के सामने गुजर रही थी। देखती है कि इधर उधर कोई कुछ खाने को दे दे, पर उसकी नज़र पड़ी होटल पर। वो होटल के पास गई। उसने रामू से पूछा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। उसने सोचा चलो बूढ़ी अम्मा है, कुछ न कुछ खाने को दे देता हूँ। उसने कुछ पूड़ियाँ लेकर आई और आलू की सब्जी प्लेट में रखे बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। बुढ़िया इतनी तेजी से खा रही थी, लग रहा था कितने दिन की भूखी होगी बेचारी। उसने फटाफट काफी सारे पूड़ियाँ खा ली। रामू उसके बाजू में बैठकर उसकी सारी दुखियारी कहानी सुनने लगा। बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि उसके बच्चों ने उसे घर से भगा दिया था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो काफी जोर जोर से रोने लगी। रामू का दिल पिघल गया। उसका भी कोई इस दुनिया में नहीं था, सिर्फ होटल ही चलाया करता था वो। उसके आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सोचा कि बुढ़िया को अपने साथ में रख लो और बुढ़िया को दिलासा दूं। वो उसे लेकर अपने घर चला गया और रास्ते पर बुढ़िया से अच्छी अच्छी बातें करने लगा। घर में आकर उसने बुढ़िया को पानी पिलाया। वो उससे ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो उसकी माँ हो, क्योंकि रामू का उस गांव में या इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बुढ़िया के मिलने से उसका दिल प्रसन्न हो गया। वो काफी खुश था वो बुढ़िया को पाने से। उसने बुढ़िया को कुछ कपड़े दिए और अपने साथ रहने को कहा। बुढ़िया ने सीधे सीधे तरीके से मान लिया, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर रोज रामू बुढ़िया को अपने हाथों से खाना खिलाता जैसे उसकी माँ हो। बुढ़िया भी इतनी खुश हो गई थी और इतनी खुशी से उसके साथ में रह रही थी। वो उसे अच्छी अच्छी बातें बताती, जिंदगी के उसूल सिखाती और उसे बहुत प्यार करती थी। पर समस्या तो कुछ और ही थी। रामू का तो ये रोना था कि उसका होटल खाली पड़ा रहता था। कोई भी उस गांव का उस होटल की तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन बुढ़िया रामू के पास आई। पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने क्यों परेशान लग रहे हो। रामू ने उसे सारी बात बताई। कहा, मेरा होटल तो बिल्कुल नहीं चलता माँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही रहा तो क्या होगा। बुढ़िया ने रामू का खाना चक्कर देखा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि वो उसकी मदद करेगी। वो सीधा रामू के पास गई और उससे कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दूसरे दिन से बुढ़िया ने खाना बनाना शुरू किया। असल में बुढ़िया का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव था। उसको इडली, डोसा, सांबार, वड़ा काफी अच्छा बनाना आता था। उसने डोसे का आटा एक सिलबट्टी में काफी अच्छी तरीके से गूंद लिया। उसे पता था कि कैसे करना है और क्या करना है, क्योंकि उसका अनुभव काफी अच्छा था। फिर उसने उस आटे को लिया और एक तवे पे डाल दिया और अच्छे बड़े बड़े डोसे बनाने लगी। वो इतने अच्छे थे कि क्या बताए। फिर उसने कुछ वड़े बनाए। उसे पता था कि वड़े कैसे बनाते हैं। रामू बाजू में खड़ा होकर ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने सांबार बनाया। सांबार की महक इतनी जबरदस्त थी
कि क्या ही बोले। बुढ़िया ने सांबर काफी अच्छे तरीके से तैयार किया और बाहर होटल के सामने कुछ प्लेटें रख दिए ताकि कोई आएगा और उसे जरूर खाएगा, और राह देखने लगी। फिर रामू ने कुछ लोगों को इडली डोसा सांबर वड़ा परोसा। लोगों को काफी पसंद आया, लोग काफी खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। और देखते ही देखते पूरा गांव उस होटल में उमड़ पड़ा। लोगों की लाइन लग गई, लोगों की भीड़ होने लगी। रामू के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बनाते गया, लोग आते रहे। रामू सबको इडली डोसा वड़ा सांबार परोसता रहा। सब लोग इतने खुश थे और काफी तारीफ कर रहे थे और काफी मजे से खा रहे थे। अब तो होटल में लोगों की इतनी भीड़ हो गई थी कि बैठना और चलना भी मुश्किल हो गया था। बुढ़िया और रामू काफी खुश थे, इतने खुश कि क्या ही बताए। शाम हो गई। रामू अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने घर ले जा रहा था। वो इतना खुश था कि क्या ही बताए। बुढ़िया भी उसके साथ काफी खुश थी। एक नौजवान को एक माँ का साथ मिल गया था और एक बुढ़िया को एक बेटे का साथ मिल गया था। रामू और बुढ़िया काफी खुश थे, इतने खुश थे कि क्या ही बताए। रात में रामू ने माँ को खटिया पर बिठाया, काफी ठीक तरीके से बिठाया कि वो बहुत थक चुकी थी। फिर वो पानी लेकर आकर माँ को दिया। माँ काफी खुश थी, उसने खुशी खुशी पानी लिया और पीने लगी। दिन भर वो काफी थक चुकी थी। रामू ने साफ साफ देखा कि माँ के पैर सूज चुके थे। उसने माँ के पैर अपने हाथ में उठाए और उन्हें सहलाने लगा और दबाने लगा और काफी खुश हो रहा था। फिर सुबह वो दोनों फिर से अपने होटल की तरफ निकल पड़े। फिर बुढ़िया ने फिर से चटनी बनाना शुरू किया। कुछ मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, शाही जीरा, सब कुछ डाला। फिर से वड़े बनाना शुरू किए। तेल खौल रहा था, उसमें गर्मा गर्म वड़े निकल रहे थे। रामू बाजू में बैठा काफी खुशी से अपनी माँ को देख रहा था। बुढ़िया ने फिर से वही डोसे, एकदम बड़े वाले, एकदम लजीज डोसे बनाना शुरू किए। डोसे का आटा खत्म होते ही बुढ़िया ने फिर से उसे गूंदना शुरू कर दिया। वो सिलवट्टे में डोसे के आटे को पीसते रही। वो काफी खुशी से ये सब काम कर रही थी। लोग फिर से आने लगे। रामू और बुढ़िया काफी खुश थे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ये होटल तो अब पूरे उस गांव में इतना मशहूर हो गया था। लोग रामू की और वो बूढ़ी अम्मा की काफी तारीफ करने लगे। इतनी तारीफ करने लगे कि वो दोनों अब माँ बेटे बन गए थे। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।